अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा दोबारा से रिपीट करें। हाँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? जी। जी सुमित, आप बताएं। सुमित है यार। यस सर, इसमें बोल रहा है कि 60% आप 14 फाइंड करनी है। जी जी 60% आप 14%। जी। इसमें क्या करेंगे? 60% ऑफ 14%। तो 60% किसके इक्वल होता है? 0.60 मल्टीप्लाई बाय 0.14। तो इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा? डेसिमल में 0.084। हमें पता है कि इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 8 8.4। 4% बनेगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? डी। क्लियर है? यस सर। सर ये 2 जीरो कैसे खत्म हो गए? जी। 2 जीरो जो फर्स्ट में है। हाँ जी जी जी। हाँ, 0.084। ठीक है, इसकी परसेंटेज आप पहले तो आप इसको एज अ फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी? 1। अच्छा, हम यहाँ पे जो 84/1000। जीरो लगाते हैं ना, वो देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे 3 है, 084। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1000। तो 84/1000 को आप जैसे भी हमें से अभी एक क्वेश्चन थे हमने दिए थे आपको इस कन्वर्ट करने के लिए, मे भी आपको याद ना हो। तो जी हम जी, याद है सर। फ्रैक्शन को अब जब भी हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या 100% मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 100 ये 10 टाइम जाएगा। तो इसका परसेंटेज क्या बनेगा? 8.4। 8.4%। जी उसामा, क्लियर है आप? जी जी सर, थैंक यू। हाँ। अच्छा, ये क्वेश्चन है। एरन रिसीव्ड अ रेज जॉब हर जॉब फ्रॉम 40% $14 per hour to 17 per hour. What is the increase of her? जी। सर ये इंक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू 100 होगा। अच्छा, हाँ सुमित, थोड़ा दोबारा से रिपीट करें। सर इसका क्या होगा कि न्यू प्राइस में से ओल्ड प्राइस माइनस करेंगे। जी जो हमारे पास आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे ओल्ड प्राइस से, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100 से। जी। हाँ, हमारे पास जो फार्मूला था पहले, तो ये परसेंटेज हमें क्या पूछ रहा है? इंक्रीज में। तो परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला क्या है हमारे पास? परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू चेंज इन अमाउंट कह दें, चेंज इन अमाउंट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? ओरिजिनल अमाउंट। मतलब चेंज इन अमाउंट वो होगा कि हम जो प्रीवियस से जो अ, मिसाल तो ये चेंज इन अमाउंट क्या होगा? सिर्फ 17 से हम 14 माइनस करेंगे। 17 हमारे पास क्या थी जो इंक्रीज हुई है? 14 हमारी क्या थी जो पहले थी? ठीक है, तो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास कितनी है? 14 है। ठीक है, तो 14। इसका क्या बनेगा?
3/40, इसको आप मल्टीप्लाई परसेंटेज में 100। कन्वर्ट कर, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज, तो इसका आंसर क्या आएगा? 21.4%। जी, 21.4%। इज इट क्लियर फॉर ऑल? ये फार्मूला आपको जहन में होना चाहिए। इसको आप रीराइट भी कर सकते हैं फार्मूला को। परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू क्या होगा? ओरिजिनल आप इंक्रीज अमाउंट, इंक्रीज माइनस ओरिजिनल डिवाइडेड बाय क्या होगा? ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। 100। सही है? यस सर, क्लियर है सारों के लिए? क्लियर है दैट्स ग्रेट। सर। जी जी आपने क्लास टाइमिंग सर क्या रखी? नेटवर्क इशू हो गया तो इससे आवाज जी, वो इसमें ग्रुप में डिस्कस होगी। सही है। ओके। अच्छा, हम दूसरे क्वेश्चन पे अब मूव हो रहे हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, हाँ, ये क्वेश्चन रीड कर लें। ये क्या कह रहा है? जी, समझ आ गया। ये क्या कह रहा है कि एलेक्स वेट्स 180 पाउंड्स, इफ ही डिक्रीजेस हिज वेट बाय 10%, व्हाट विल बी द न्यू वेट? जी, एनी आइडिया? सर 90% ऑफ 180 करेंगे। जी, पहले तो आप जो कह रहे हैं वो करें। जी, 90%। 90% ऑफ 180, 185। जी, निकालें क्या होगा? सर इसका बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इसमें ये हम क्यों कर रहे हैं पता है? जी बताएं, क्या क्या इसमें आपने लॉजिक यूज की? जी, तो सारों को भी पता चल जाए। एक तो फार्मूला है, दूसरा आप जो बता रहे हैं वो बताएं। जी, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। जी, सुमित सुमित बता रहा था। कौन? सर मैंने जी, वो दूसरे ढर गया। तरीके से किया है। हाँ, बताएं। पहले 185 को 185 की 10% निकाली है, फिर वो टोटल में से जी, माइनस की है। अच्छा, इसके लिए और भी फार्मूला है हमारे पास। अगर देखेंगे तो मिसाल तौर पर हमारे क्या है, हमें न्यू अमाउंट फाइंड करनी है ठीक है, न्यू अमाउंट या न्यू इसका वेट फाइंड करना है। तो न्यू हमें क्या होता है कि हमारे पास जो परसेंटेज होती है हमेशा 1 के बराबर होती है। माइनस करेंगे जो हमारे पास क्या है, परसेंटेज डिक्रीज हुई है, परसेंटेज डिक्रीज हुई है। ठीक है, सर मल्टीप्लाई मैं में क्या बताऊं? करेंगे? जी, ओरिजिनल अमाउंट। जी, जी बताएं। हेलो, जी, जी बताएं। जी, डर की बताएं आप। सर इसमें कह रहा है 185 पाउंड्स इसका वेट है, और इसने 10% डिक्रीज किया है। हम 100 में से 10% निकालेंगे तो 90% बचेगा। इस वजह से 90% आप 100 करेंगे तो हमारा आंसर बी आएगा। हाँ, ये भी आइडिया सही है। आप ऐसा करते हैं कि सर जो हमारे पास। जी,
सर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 185 के पहले हम 1% निकालें कि 185 का इसका 1% हो कितना रहा है, तो 185 को हम 100 के साथ डिवाइड करें, जो हमें आंसर मिल जाएगा उसको 10% के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। और जबकि डिक्रीज हो रहा है तो 100% में से 10% माइनस करें तो 90/100 डिवाइडेड बाई 185, फिर भी हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जी जी हाँ, ये भी एक न्यू ट्रिक है कि अगर आपके पास, मिसाल हमारे पास क्या है, 185 पाउंड्स है, वो डिक्रीज हो रहा है किस रेट से, 10% के साथ, तो हमारे पास ये पूछ रहा है कि उसका जो न्यू वेट क्या होगा। सही है। अच्छा, उसमें जो हमारे पास फार्मूला था ना, जो हमने यूज किए, परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज का, वहां पे हमें परसेंटेज फाइंड करनी थी। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें न्यू अमाउंट फाइंड करना है। सही है, मतलब कि न्यू जो इसकी पाउंड्स मिसाल के वेट कम हुआ है, वो हम फाइंड करने का यही फार्मूला होगा, न्यू अमाउंट 1 - परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल अमाउंट। तो यहाँ पास हमारे पास 1 - परसेंटेज कितना हुआ है, 10%। तो 10% को हम एज अ डेसिमल में लिखेंगे, क्या होगा, 0.10। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास कितना है, 185। तो ये क्या बन जाएगा, 0.90 मल्टीप्लाई बाय 185। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 166.5 पाउंड्स। जी क्लियर है। जी सर। हाँ, और कोई किसी को इशू। सर वो टैक्स वाले समझा रहे, टैक्स कैसे निकालते हैं? जी, उसके लिए हमने दूसरा क्लास रखा हुआ है, ये है आज परसेंटेज के हवाले से है। तो टैक्स का भी इंशाल्लाह हम आगे से क्लास रखेंगे कल से। असल में हमारे पास जो मेन टॉपिक्स है ना, जो हमारे पास जिसमें वी हैव टू स्पेंड मच मोर टाइम। ठीक है, हमारे पास एक है परसेंटेज। ठीक है, एक हमारे पास रेशो। परसेंटेज है, रेशियो है, और तीसरा है हमारे पास ज्योमेट्री। ठीक है, और अलजेब्रा। चौथा हमारे पास है मेन जो हमारे पास है वो अलजबरा है। ठीक है, परसेंटेज इंशाल्लाह कल तक खत्म हो जाएगी। तो जो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, सेल्स, ये टैक्सेस वाले, या इंटरेस्ट है हमारे पास, या कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, यो सर वे मैट्रिक्स वही। जी हाँ, मैट्रिसेस तो वो तो एज अ सिमिलर टॉपिक है, वो भी कवर करेंगे। पर जो हमारा जो जैसे कहते हैं ना, तो हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं, ज्योमेट्री में से 5 to 6+ क्वेश्चंस होते हैं लाजिम। ठीक है, ये तो मेन ही टॉपिक है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि रेशो को हम थोड़ा सा जल्दी से खत्म कर लें, जो हमारा बचा हुआ टाइम है वो ज्योमेट्री और अलजेब्रा पे स्पेंड करें, जो हमारा 1 मंथ है। उसके बाद इंशाल्लाह इस खत्म करने के बाद हम सर मॉक टेस्ट लीनियर होंगे। इक्वेशन। जी जी जी। सर लीनियर इक्वेशंस। हाँ, वो भी है हमारे पास लीनियर। अच्छा, हाँ, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आ जाती हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सारा सिस्टम। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो स्ट्रेट लाइंस होती है, स्ट्रेट लाइंस या लीनियर अलजेब्रा, वो इसमें आ जाएगी अलजेब्रा। ये कवर हो जाएगा, स्ट्रेट लाइंस जो है अलजेब्रा में आ जाएगी। और सर लॉगरिथम, वो अलजेब्रा में कवर करेंगे। हाँ, लागर्थम। लागर्थम मेन टॉपिक है जी, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह, लागर्थम भी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं आते हैं डायरेक्ट में? अच्छा, वो जो प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन, वगैरह? नहीं नहीं। हाँ, वो प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं आते इसमें मोस्टली। अच्छा, जो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, मिसाल पर यस सर। मैथमेटिक्स में, या इंग्लिश में, सॉरी, मैथमेटिक्स है, सीएसई है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो उसके लिए जो फर्स्ट ईयर इंटर के जो कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास, जैसे इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है, उसके जो मेन थ्योरम्स हैं, मेन कंडीशन है, वही आएंगी। उसमें से जो प्रोबेबिलिटी इतनी खास नहीं आती। सर परसेंटेज के टॉपिक में से अब प्रॉफिट लॉस के ज्यादा आते हैं, और परसेंट के हिसाब से ये टैक्स डिस्काउंट ये इन हिसाब से नहीं आते इसमें। हाँ जी, लक्ष्मी, वो जो हमारे इनइक्वलिटीज है ना, वो इसमें आ जाती हैं ज्योमेट्री में। तो सॉरी, अलजेब्रा में हम करेंगे।
अलजेब्रा इज द वसी टॉपिक, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट हमारे पास जो एज प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम रेशोज को कन्वर्ट करेंगे एज अलजेब्रा में, वो सारा इसमें सीखेंगे इंशाल्लाह। ये जो अलजेब्रा सिर्फ अलजेब्रा नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। सर एज प्रॉब्लम्स भी? जी, एज प्रॉब्लम भी अलजेब्रा में आ जाते हैं ना। आप इक्वेशंस बनाएंगे, एज कैसे सॉल्व करेंगे। जी सर आपने कहा था कि हम 1 जून को इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, तो तब तक हमारे ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे? नहीं, क्लियर तो नहीं हो जाएंगे। वी विल स्टार्ट पैरेलल सेशंस, मतलब कि दोनों क्लासेस चलेंगे हमारे पास, इंग्लिश भी और मैथ्स भी। ओके सर, ओके। अ, जी सर इसमें दो 60। इक्वेशंस बनेंगी। जी इसमें सर दो इक्वेशंस बनेंगी, उनको सॉल्व करेंगे, फिर एस माइनस टी करेंगे। जी, ये कैसे, हमें क्या फाइंड करना है इसमें? पहले तो हमें फाइंड करना है इस क्या है हमारा, हमारा इस क्या है, हमें ये फाइंड करना है इस क्या है हमारा। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? एस माइनस टी, ठीक है। पहले जो हमें क्या कह रहा है कि 60% ऑफ एस इज इक्वल्स टू टी। इसका मतलब क्या है? 60% ऑफ एस इज इक्वल टू टी। ये समझ आ गया? 60% ऑफ एस इज इक्वल टू टी, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन हमारे पास क्या बनेगी? ये कह रहा है कि 10% ऑफ टी इज इक्वल टू 40 40। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? जी, 10 into t is equal to 10% इंटू टी इज इक्वल टू 40. 40। 40%। क्लियर, गुड। अच्छा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल एज अ टी है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे परसेंट हमारा नहीं क्या है आएगा? वेरिएबल? नहीं, 40 है खाली, ठीक है। यहाँ पे 10% ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है? 40 है। तो यहाँ से हम पहले पहले क्या फाइंड करेंगे? टी का वैल्यू। अच्छा, यहाँ से टी का वैल्यू क्या बनेगा? अच्छा, 40% यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा 10%। आप ऐसे लिख सकते हैं 40%, 10% किसके बराबर होता है? 0.10 के। तो ये किसके बराबर होगा? जी, थोड़ा जल्दी बताएं, ये मीटिंग एंड होने वाली है। हाँ, 400. ये हमारा, जी 400 होगा हमारा। क्या होगा? 400। अच्छा, यहाँ से हमें टी का वैल्यू मिल गया। अच्छा, सेकंड में हमें टी का वैल्यू जो मिला हुआ है उसमें पुट करेंगे। हमारे पास टी, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है कि 16% ऑफ एस इज इक्वल टू, एस इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? एस इज इक्वल टू टी। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, पहले तो इक्वेशन हमने जो लिखी थी, अच्छा समझ आ गया कि मैंने क्या किया। अच्छा, जो सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन थी वो हमारी क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या कहती है? 16% ऑफ एस बराबर है टी के। तो हमने टी का वैल्यू जो निकाला था वो क्या था? 400. 400। अच्छा, इसमें हम पुट करेंगे, एस इज इक्वल टू क्या बनेगा? टी अपॉन, पहले तो आप इसको एज ए इक्वेशन फॉर्म में सही लिख लें। ये 60% है, तो 60% हमारा होता है 0.16 के। तो टी का वैल्यू हमारे पास क्या है? 400। डिवाइड करेंगे 0.16 के, तो ये इसका आंसर क्या आएगा? अच्छा, अच्छा, इसका आंसर आएगा 2500। 2500. जी, 2500. 2500। अच्छा, हमारे पास इसका वैल्यू भी गिवन है। इसका वैल्यू भी हमारे पास क्या है? 2500। और टी का भी वैल्यू हमारे पास, लास्ट कंडीशन क्या पूछ रहा है कि एस माइनस टी क्या होगा? तो ऑब्वियस है, हमारे पास एस हमारे पास क्या है? 2500 माइनस टी करेंगे, हमारे पास टी क्या है मिला है? 400। तो 400. इसका आंसर क्या बनेगा?
2100 100। सही है, क्लियर है। यस सर, थैंक यू। अच्छा, थोड़ा जल्दी से सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़ लें आप। ये क्या कह रहा है? अ टेलीविजन सेट इज सेल फॉर 50% ऑफ द original price. If the sale price is 340, what was the original price of the television set? जी सर 85% ऑफ 340 करेंगे, आ जाएगी। जी, कैसे बता रहे हैं? थोड़ा रिपीट करें अभी। सर 85% ऑफ 340 करेंगे, मतलब ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 340 करेंगे। जी, थोड़ा दोबारा बताएं सर। 85% जी, ऑफ 85% ऑफ ऑफ एक्स एक्स एक्स। इज इक्वल्स टू 340। जी, यहाँ से आप क्या कह रहे हैं कि एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 340 डिवाइडेड बाय 0.85। तो इसको सॉल्व करें, ये आंसर क्या आएगा? 340 डिवाइडेड बाय 0.85। 0.85। अच्छा, ये हमारे पास क्या आ गया? सर 400। हाँ, क्लियर है। अब ये कैसे कर रहे हैं? 400 समझ आ गई आपको? अच्छा, इसको करने का और भी तरीका है, जो अभी हमने न्यू अमाउंट वाला किया था ना। न्यू अमाउंट इज इक्वल टू 1 - जो हमारे पास ये क्या है? सेल का मतलब क्या है कि हमारी जो प्राइस थी उस पर सेल लगी है। सेल का मतलब है कि उसकी प्राइस डिक्रीज हुई है। मतलब हमें कहते हैं कि जो 25% ऑफ मिल रहा है हमें एज एंड्योर में, तो ये होता है कि हमारे पास उसकी प्राइस डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 - डिक्रीज। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, हमारे पास न्यू अमाउंट गिवन है। हमारे पास न्यू अमाउंट क्या है? सेल के बाद जो प्राइस है वो हमारे पास क्या है? 340। तो ये 1 माइनस करेंगे, परसेंटेज डिक्रीज कितनी हुई है? 15%। तो 0.15 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल। अच्छा, तो यहाँ से हमें ओरिजिनल फाइंड करनी है। तो ओरिजिनल कैसे लिखेंगे? ओरिजिनल इज इक्वल टू 340। अच्छा, इसमें से माइनस करेंगे 1 से, तो ये क्या बन जाएगा? 0.85। यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ इक्वलिटी के दूसरी साइड जाएगा क्या? ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ये सेम ही है, 400। सही है। थैंक यू सर। हाँ, तो आज वाली मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा कि सेल्स और टैक्स वाले और भी क्वेश्चन हो जो सॉल्व कर सकें। इंशाल्लाह सर।